मुंबई जाने के बाद हाँ। महाराजगंज में सबसे ज्यादा क्या छूटा जो आपको मुंबई में याद आता हो कि ये छूट गया यार, ये रहना चाहिए था मुंबई में? माँ बाप ज़्यादा मिस करता हूँ कि मतलब माँ के साथ मैं नहीं रह पा रहा हूँ अभी। भावुक हो गए आप। हाँ। हाँ, और मेरे 2 भतीजे हैं, तो मैं बड़े उनका भैया बचपन के- नहीं देख पाया कि कैसे वो अभी जाऊँगा तो फिर बड़ा हो गया रहेगा, फिर बड़ा हो फिर जाएगा। बड़ा और बड़ा तो वो चीज़ें बहुत मिस करता हूँ। आपका जो करियर मैंने देखा है कि 12वीं पास किया, उसके बाद आईटीआई के बाद डिप्लोमा आपके पिताजी कह रहे थे करने को। हाँ। आप पंजाब गए, आपने पंजाब में कढ़ाई भी की, आपने साइकिलों में पंचर भी लगाया, आपने कैमरामैन, शादियों में कैमरामैन का भी काम किया। और इन सारे किरदारों को निभाने के बाद पंचायत का किरदार मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको मदद मिली होगी इन सब चीज़ों से। ओटीटी का महत्व अब हमारे जीवन में अगर मेरे से पूछा जाए पर्सनल, तो ये है कि अगर ओटीटी नहीं आया होता तो शायद हम जैसे जो कलाकार हैं ना, उनको मौका बहुत कम मिल पाता है। जवाब तो हमारे अगल बगल खड़ा है। अब उस भूतपूर्व विधायक में जरा भी अकल होगा ना, खुद समझ आ जाएगा। तालियां भाई। मुंबई जाने के बाद हाँ। महाराजगंज में सबसे ज्यादा क्या छूटा जो आपको मुंबई में याद आता हो कि ये छूट गया यार, ये रहना चाहिए था मुंबई में? वो मनोज वाजपेयी वाला एक गाना है ना कि टेम्पू में रात हाँ, काटे। मेरा मतलब कि अभी मैं सवेरे एक गाना सुन रहा था, और यहीं पूर्वांचल के ही हैं, बनारस के, उन्होंने लिखा है सुशांत सिंह जी ने। तो वो गाना मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। वो गांव के ऊपर कहानी और पूरी 12 मासा एक तरह से कहे तो। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे 12 मासा क्या है, या शायद 12 महीने के एक अलग अलग गीत होते हैं, परंपरा होती 12 है। महीनों के छोटी छोटी चीजों को, जो मुख्य चीजें होती हैं, उनको 12 जोड़ के महीनों- गाया जाता है। हाँ, उनको जोड़ के गाया जाता है। जी। तो वो मैं सुनता रहता हूँ। तो मुझे- चैता है, वो हाँ। भोजपुरी लोकगीत की एक परंपरा है, हाँ, 12 लोकगीत की मासा। परंपरा है। तो वो चीज मैं मतलब मुझे बहुत अंदर से चीजें हैं कि यार गांव जो होता है अपना, वो चीजें बहुत याद आती हैं मुझे। सबसे ज्यादा क्या मिस हुआ ये तो बताइए। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा जिसके बारे में जिक्र करना चाहिए लेकिन कभी नहीं हो पाया हो, हाँ। अगर करना आप चाहें तो? माँ सबसे बाप। ज्यादा मिस करता हूँ कि मतलब माँ के साथ मैं नहीं रह पा रहा हूँ अभी। भावुक हो गए आप। हाँ। हाँ, और मेरे 2 भतीजे हैं, तो मैं बड़े उनका भैया बचपन के- नहीं देख पाया कि कैसे वो अभी जाऊंगा तो फिर बड़ा हो गया रहेगा, फिर बड़ा हो जाएगा। बड़ा और बड़ा तो वो चीजें बहुत मिस करता हूँ, उन सब चीजों को। ये बड़ा मिसिंग मोमेंट है, मतलब बचपन जीना एक कहते हैं परिवार के साथ, वो हाँ। छूट गया बच्चों के साथ का है। हाँ। मुंबई में सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या खाने के लिए, क्या पीने के लिए? मान लीजिए कभी हमें आना हो तो। मुंबई में मुझे खाने में बस एक ही चीज पसंद है। कभी बाहर निकलता हूँ तो मुझे धाबेली वहाँ की एक है डिश। मीठी है या नमकीन? मीठी नमकीन मिक्स है। हम्म। हाँ। कुछ हमारे और सहयोगियों के सवाल है, उन सवालों पे हाँ, आते हैं। उत्कर साहब का कोई सवाल? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो मैं पूछूंगा, हाँ। 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 आपका जो करियर मैंने देखा है कि 12वीं पास किया, उसके बाद आईटीआई के बाद डिप्लोमा आपके पिताजी कह रहे थे करने को। हाँ। आप पंजाब गए, आपने पंजाब में कढ़ाई भी की, आपने साइकिलों में पंचर भी लगाया, आपने कैमरामैन, शादियों में कैमरामैन का भी काम किया। जी। और इन सारे किरदारों को निभाने के बाद पंचायत का किरदार मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको मदद मिली होगी इन सब चीज़ों से। बिल्कुल, हम गांव के रहने वाले हैं और गांव की कहानी, तो कभी कभी सेट पे ना 1-2 डायलॉग बोलते थे सर कि ये इम्प्रोवाइज है, ये बोल दो। तो ऐसे ही सेट पे कैमरा लगा हुआ है, उन्होंने लिख के दिया, मैंने एक बार पढ़ा और फट से बोल दिया। तो वो मतलब कि ये अच्छा रहा है कि मतलब जो हमारी लैंग्वेज, इसका अनुभव काम आया। हाँ, हमारी जो लैंग्वेज है यहाँ की, वो उसकी टोन और चीजें, वो बहुत मतलब कि ऐसा लगा कि मैं मतलब अलग से नहीं कुछ कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी चीजें हैं। अच्छा, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है। बिल्कुल। ये कितने घंटे जिम करना पड़ता है ऐसी पर्सनालिटी बनाने के लिए? बॉम्बे में मतलब थोड़ा मैं बदलना चाहता हूँ, अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूँ। खाने पीने का क्या है प्रोग्राम? डाइट चार्ट, कोई डाइटिशियन हो तो नंबर दे दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो मैं जिम नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पार्क में दौड़ता हूँ, और मैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर बहुत दौड़ता हूँ। हाँ, नहीं दौड़ने वाला तो हमने आपका देखा, पंचायत में ही देखा है। वो चीजें हैं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज, बस, ज्यादा नहीं कुछ। अच्छा, ये वीडियो के बाद हम थोड़ी एक्सरसाइज सीख लेंगे आपसे। किसी का और कोई सवाल? हाँ, अर्चिता।
सर तो आप ओटीटी के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब वहीं से आपकी सीरीज आई, फिर बहुत बड़ा छाप छोड़ा, छोटा ही वहाँ पे रोल था पर छाप इतना बड़ा छोड़ा कि सब लोग आपको जानने लगे, आपके बारे में बहुत ढेर सारी बातें होती है। तो ओटीटी का महत्व अब हमारे जीवन में अगर मेरे से पूछा जाए पर्सनल, तो ये है कि अगर ओटीटी नहीं आया होता तो शायद हम जैसे जो कलाकार हैं ना, उनको मौका बहुत कम मिल पाता। मौका मिल भी पाता या नहीं मिल पाता ये भी गारंटी नहीं है। तो ओटीटी के आने के बाद से बहुत सारे जो एक्टर हैं जिनको अभिनेता माना जाता है, मतलब वो जो बड़े, हाँ, मतलब कह लीजिए कि जो समंदर की बड़ी वाली मछली और मगर वेल वाले हैं। हाँ, तो वहाँ पे मौका हम जैसे लोगों को बहुत सारे लोगों अच्छा, को छोटी मौका मछलियों को भी मौका मिलेगा, ये कह हाँ। सकते हैं। जो नए उभरते हुए सितारे हैं, इसे सरल भाषा में ये कहें, मान लीजिए वो तो हाँ। एक पत्रकारिता की भाषा हो गई। बिल्कुल। हाँ। तो वो हम लोगों को बहुत सारा मौका मिल रहा है। तो ओटीटी का तो हमारे जीवन में ये बहुत ही इस तरह से। आदित्य, आपका कोई सवाल? पंचायत सीरीज आने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। 2-3 चीजें हैं। पहला तो हम जैसे छोटे लोग, छोटी जगह से आने वाले, तो मुंबई में हमें कौन पहचानता है, कौन जानता है, कोई नहीं। लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें जो है, इसके बाद से लोग मुझे मतलब पहचानना शुरू कर दिए हैं कि हाँ भाई ये भी एक्टर है और अच्छा खासा ये भी अच्छा कर लेता है। पहले इस तरह के लोग कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते थे कि पता नहीं जाके कर पाएगा या नहीं कर पाएगा सेट पर। तो अभी हर जगह से ऑडिशन भी आने लगे हैं और लोग पहचानने लगे हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए ये थोड़ा आसान हो गया है। दूसरा कि मेरे लाइफ में ये बदलाव है, पहले मैं कुछ भी पहन के कहीं भी निकल जाता था, तो अभी थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्योंकि मतलब अब डिस्टेंस है, नहीं वो मतलब उस तरह की चीजें नहीं, बस ये है कि लोग फोटो खींचते हैं, बातचीत मतलब करना चाहते हैं, तो थोड़ा ये ना लगे कि यार हाँ, हमको ना हमको फील हो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील ना हो। हाँ। अच्छा, एक सवाल मेरा इससे था कि जो आपने कहा कि मतलब पंचायत आने के बाद हाँ, गांव में क्या है, जो पुराने दोस्त यार मित्र क्या कहते हैं? सबने फोन किया और सबको बहुत खुशी हुई देख करके। कुछ चीजें हैं जो आजकल, जैसे कि कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको शादियों के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि शादी कर लो, तो वो अब मेरा उदाहरण दे रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि में आपका मतलब आपको नोबेल दिलवाना चाहिए, कम से कम रुकवा तो रहे आप। तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा अब एक आदमी देखो कितना अच्छा मतलब करते करते, इसलिए वो आदमी चीजें कर रहा था और हम लोग उसको न, मतलब गांव पे पहले जाता था तो बहुत प्रेशर करते थे कि शादी कब कर रहे हो, कब कर रहे हो, कब कर रहे हो। तो अब वही लोग थोड़ा सा इस चीज को लिए भी बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा मेहनत बड़ा पाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा तो वो इस चीज का उदाहरण दे करके अपने आप को बचा रहे हैं शादियों से। हाँ, कि रुक जाओ, देखो हो हाँ, सकता है थोड़ा कि सा तुम कुछ भी अच्छा किसी में करो। आ जाओ, पंचायत 4 में आ जाओ। हाँ। हाँ, प्राची, आपका सवाल बताइए। सर ये जो आपकी वेब सीरीज पंचायत है, वैसे तो इसके सारे सीजन मध्य प्रदेश के महोरिया गांव में शूट हुए हैं। हाँ, तो हाँ। क्या कभी ऐसा हुआ कि शूटिंग के दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी शूटिंग देखने के लिए? क्या लोग आते थे शूटिंग देखने के लिए वहाँ पे? नहीं, मतलब किस तरह से सिक्योरिटी की व्यवस्था थी, ये कहने मतलब काम कैसे कर पाते थे आप लोग नहीं, गांव में? वहाँ पे तो मतलब जो गांव है ना, आसपास के लोग कोई वहाँ गांव वाले देखने आते ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ा बुरा महसूस होता होगा इतनी बड़ी यूनिट नहीं, पहुंची। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, इसलिए कि हम प्रॉपर अपना काम कर पा रहे होते हैं बहुत अच्छे से। शुरुआत में मैंने छोटी छोटी कहानियां सुनी उस गांव की, क्या चीजें होती थी, लेकिन जब मैं गया तो वहाँ पे बहुत, हाँ, सिक्योरिटी वाली जो बात बोले आप, तो वो डीएम आते रहते थे वहाँ पे हर 4-5 जो जिलाधिकारी वहाँ के हैं, वो आके घूम के जाते थे। तो वो उसके लिए तो कोई। हाँ, बताओ सवाल बताओ। सर हम चाहेंगे कि आप अपना वो डायलॉग सुना दें जो न्यूज़ चैनल वालों के सामने दूसरी बार आप विधायक जी को जवाब देते हुए कहते हैं कि बहादुर नाम है मेरा, बम बहादुर। इसके आगे का डायलॉग आप सुना दें। वो कुछ इस तरह से है कि विधायक जवाब तो हमारे अगल बगल खड़ा है, अब उस भूतपूर्व विधायक में जरा भी अकल होगा ना, खुद समझ आ जाएगा। तालियां भाई। बहादुर नाम है हमारा, बहादुर, बम बहादुर, बाप का नाम जंग बहादुर, दादा का नाम रंग बहादुर, और साला 2 कौड़ी का विधायक हमारी बहादुरी निकालेगा इसकी माँ का। क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। अब तो सर कुछ जनता के सवालों पे आते हैं। बिल्कुल।
जब हमने आपका कल पोस्ट डाला कि आप हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं, तो हमारा चैनल बड़ा छोटा सा है सर, और फेसबुक की कृपा से और छोटा हो गया है, लेकिन जो हमारे चाहने वाले हैं उनमें से एक लोगों ने सवाल पूछा है। एक सवाल ये आया है कि अगर जो कबूतर था, हाँ हाँ। कबूतर की जगह मुर्गा रहा होता हम्म। तो चिकन बिरयानी बनती कि हंगामा होता? ये देखिए, ये तो बड़ा मतलब मजेदार सवाल वैसे है। उड़ाने के लिए तो कबूतर ही उड़ाने है। के लिए हाँ, कबूतर ही है। हम्म, शांति का प्रतीक उसे ही माना जाता है, तो मुर्गा उड़ाना ही नहीं था, मुर्गा तो बनाना ही था। हाँ, मुर्गा बनता है, बना भी था। बना भी था। हाँ, अच्छा, वो तो बकरा बना था बकरा बना था। जिसको विधायक जी खाने आए थे। हाँ। हम्म। दूसरा सवाल है कि कबूतर सच में मर गया था, वो जो था कि जो गिरा था वो नकली नहीं, था? वो डमी लेके आए थे। हम्म। और वो भी मतलब ऐसा था कि जैसे ही कट बोलते थे तो सैनिटाइजर और हाथ धुलाया जाता था मेरा प्रॉपर, की उसमें कुछ केमिकल वगैरह लगा के उन लोगों ने रख रखा था उसको सेव करने के लिए। वो अच्छा, वो मरा हुआ पहले से कबूतर था, हाँ उसको डमी के तौर पे यूज किया हाँ, जाता यूज था। किया गया था। अच्छा, मुझे लगा कबूतर ने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की है। अच्छा, एक सवाल और आया है कि कबूतर वो मतलब कि जब मैं सेट पे गया था हम्म, तो मैंने कहा कि कबूतर मुझे ही दे दो, जो जिंदा वाला था, अच्छा, जिसको छोड़ा गया था। तो वो तो इतना वो उड़ गया कि वो वापस आया? नहीं, वो तो वापस था ही। वही था वो। नहीं, लोग कहते हैं कि कबूतर जो मतलब पकड़ने वाले होते हैं, कबूतर देते हैं, वो फिर वापस, वो तो आपसे भी कहा गया था कि आपका कबूतर आपके पास वापस आ जाएगा। आ भी तो गया आया था। कि नहीं आया? आ गया था। आ गया था। हाँ, तो इतना फेमिलियर हो गया तो कंधे पे बैठता था, सर पे ऐसे बैठ गया। मतलब बाद में बहुत फेमिलियर हो गया था मेरे साथ। अच्छा, आपके साथ? हाँ। बाकी की टीम के साथ? बाकी टीम के साथ रहा ही नहीं वो पूरे अच्छा, दिन। और रहा तो आपके हाँ, साथ रहा? तो मैंने सवेरे जब मैं पहुंचा ना सेट पे, तभी मैंने कहा कि इसको मुझे दे दीजिए, क्योंकि जो आया था लेकर के, मैंने कहा कि अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे दे दो पूरे दिन के लिए, जब तक शूट खत्म नहीं होता। तो उसको खाना खिलाना, पानी पिलाना, सारी जिम्मेदारी। एक सवाल और है कि इतनी तेज दौड़े थे, भी तो आप बताए कि रनिंग करते हैं, हाँ। तो इकट्ठे दौड़े थे? इकट्ठा क्या, मतलब सवेरे 10 बजे से शूट शुरू हुआ था और शाम के 6 बजे, जब तक अंधेरा नहीं हो गया तब तक दौड़ाते रहे। और उसी दिन जो है वो आपका जेल वाला जो सीन है, उसी दिन उसको रात में शूट किया गया था। अच्छा, हाँ, तो मैं बहुत थका हुआ था, तो वो दिख भी रहा होगा। कई स्टेप में वो शूट हुआ? हाँ। दौड़ वाला अकेले दौड़े थे कि साथ में कैमरा भी दौड़ा था? नहीं, ड्रोन से शूट किया था। अच्छा, ड्रोन से, तो वो ऊपर उड़ रहा था। हाँ, ट्रॉली और ड्रोन से शूट किया था। तो एक सवाल है कि चूंकि पॉलिटिकल सवाल है, तो आप जवाब देना चाहें या ना देना चाहें, अगर फुलेरा में जो चुनाव होने वाला है सीजन 4 में, उसमें बम बहादुर हाँ, किसे प्रधान देखना चाहते हैं, मंजू देवी या क्रांति देवी? खुद को। लड़ने की तैयारी है? भाई तालियां बजे सबके लिए। मतलब लड़ने की तैयारी है? नहीं, मतलब हमें बताइए, हम प्रचार करने आएंगे पूरा चैनल लेके। हाँ, अगर महाराजगंज लड़ेंगे तो भी और फुलेरा लड़ेंगे तो भी। नहीं, मुझे पर्सनल अगर कहें तो मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। एक सवाल और, पंचायत ऑफिस में जब बनराकस और विनोद ने आपको देखा था, तो ये मतलब सवाल है मेरा, कुछ जोड़ा नहीं है, हाँ हाँ। तो प्रधान जी और सचिव को फोन करने के वे? ये पब्लिक का सवाल है, ऑडियंस का सवाल है। तो एक्चुअली क्या है कि कभी कभी चीजें जब आप अचानक से मोमेंट घटता है ना, तो आप सारी चीजें भूल जाते हो कि करना क्या है, जी। और उस समय जो समझ में आता है आदमी करता है। हम्म, तो इसलिए फोन नहीं कर पाया मैं उनको। एक कहानी आपको लेकर चलती है सोशल मीडिया पे कि कोविड के दौर में हाँ, आप कहानी खत्म करने की तैयारी में थे। नहीं ऐसा नहीं है, ये वो एकदम कभी अफवाह कभी। है। हाँ, कभी कभी चीजें क्या होती है ना कि आपको चीजें जब थोड़ी सी समझ नहीं आती तो आप थोड़ा सा नर्वस होते हो कि क्या हो रहा है, कब चीजें सही होंगी और कब हम जाके वापस फिर काम शुरू करेंगे। उम्र निकली जा रही है तो घर पे थोड़ा सा प्रेशर, तो वो थोड़ा सा तो नेगेटिविटी तो आती है। तनाव था, मतलब हाँ, हल्का कुछ इस फुल्का। तरह का नहीं, ये पूरी की पूरी तरह से अफवाह है हाँ, जो क्या सोशल मीडिया पे फैलाई गई है। एक चीज और है जी। कि मुझे लगता है पर्सनली कि थिएटर आर्टिस्ट जो भी है वो ये तो नहीं कर सकता सुसाइड वगैरह। हाँ, मतलब अलग से एक जिंदगी जी रहा है अंदर, और लगातार वो जिंदगी मतलब एक जीवन बदल रहा है, कभी इस किरदार में, कभी उस किरदार वो में। भी है, प्लस ये है ना कि अगर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, तो हम अपनी एक कहानी गढ़ते रहते हैं। कुछ नहीं मिला तो चलो प्ले करते हैं, हम उस प्ले में उस चीज को जी लेते हैं, एक खुशी जो होती है ना। सुशांत सिंह ने ये कहानी नहीं गढ़ी, ये तो हमारे बीच होते। पता नहीं अब ये तो क्या सही हाँ। क्या गलत, जो बहुत सारी अफवाहें चीजें हैं, तो मैं तो उसमें नहीं कुछ कहना चाहूंगा। चलिए।